आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर फिर से काबिज तालिबान के साथ भारत के संबंध आखिर कैसे होंगे, इस पर ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई है, जिसमें 31 दल के करीब 37 नेताओं ने करीब 3.5 घंटे तक मंथन किया है। हालांकि अफगानिस्तान से संबंध कैसे रहेंगे, इस पर अभी रणनीति साफ नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक बिल्कुल नहीं है। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल है। भारत ने अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को बुलाया है और ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए प्राथमिकता है लोगों को वहां से निकालने की। कह रही है भारत सरकार के लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। भारतीयों को जल्द से जल्द वहां से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आने वाले दिन में ये हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। तस्वीरें तालिबान के क्रूरता की लगातार अफगानिस्तान से जो सामने आ रही है, हम आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन आज ऑल पार्टी मीटिंग में बात हुई है। सरकार ने सभी दलों से राय भी मांगी है और साथ ही साथ सलाह मशवरा किया गया है। आने वाली भविष्य की रणनीति को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हिंदुस्तान है। काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हो, अगर आपके जो पॉलिसी आगे के पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस रखना है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। सर, एमईए ने बाकायदा ब्रीफ किया, लगभग 3.5 घंटे बैठक चली। एस जयशंकर साहब बाहर आए, उन्होंने कहा कि भाई जो यथास्थिति थी हमने ब्रीफ किया है, इवैक्यूएशन का काम है वो कैसे कर रहे हैं वो ब्रीफ किया है। आप लोग संतुष्ट हैं भारत सरकार के काम से? ये संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार को सचेत करना ये हमारा जिम्मेवारी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सर्वदलीय बैठक की जो बात हो रही है, ये बैठक की मांग हमारी तरफ से किए गए थे कि हमें एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। आज हमारी तरफ से ये भी मांग उठा था कि इस तरीके की एक सर्वदलीय बैठक में कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को उपस्थित होना जरूरी था। ये बात रखा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को घेरने के लिए, ये सरकार की खिलाफत करने के लिए, ये सरकार की सिर्फ आलोचना करने के लिए मैं खड़े हैं, ऐसा बात नहीं है। बात ये देश, हम और सरकार सबके देश है। हमारा सबके देश की हित, सबके देशवासियों की सुरक्षा, ये सबके लिए हमें चिंता करना जरूरी है। सिर्फ ये सरकार की कम नहीं है। हमारे बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे, सारे मुद्दे के जवाब सरकार दे दिए हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन देने का जरूर कोशिश की है। सारे जो जवाब मिले हैं, सारे जवाब में क्या हम बिल्कुल खुश हो गए कि ऐसा कि अगले दिन और सवाल जवाब का कोई जरूरत नहीं होगा? तो मैं कहूँगा जरूर हम सरकार की जवाब सुने हैं, लेकिन हमारी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सवाल खत्म हो गए। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को लेकर हिंदुस्तान में सभी पार्टियों का रुख साफ है कि वो इस मुद्दे पर सरकार के स्टैंड के साथ हैं। किसी भी तरीके से मुखालफत होगी नहीं। आरजेडी के सांसद सर, क्या रहा बैठक में, क्या क्या बातें हुई, किस पर विचार विमर्श हुआ? सब इश्यूज को रेज किया गया। हमारे जो भारतीय भाई फंसे हुए हैं वहां पर, जो अफगानिस्तान में सिख भाई फंसे हुए हैं, उनके इवैक्यूएशन के बारे में बात हुई। जो देश के जो 500 प्रोजेक्ट डेवलप किए गए उस बारे में हुआ। सरकार ने जवाब दिया है। सर, बाकी पार्टी को आप लोगों की क्या राय है? आप लोग सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हैं कि आप लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए सरकार को? नहीं, सुझाव दिए हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूरे देश का सवाल है। इसमें किसी इंडिविजुअल पार्टी का या किसी इंडिविजुअल उसका नहीं है, तो सारा देश एक साथ है इस इशू के ऊपर में। आप आज संतुष्ट हो जो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था? हाँ, जो जयशंकर जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, एक अच्छी शुरुआत है। सब पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, एक अच्छी शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ पारस जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या क्या आपको जो लगा है अफगानिस्तान के बारे में सरकार ने जो ब्रीफ किया है, उस पर क्या बोलेंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक्शन है, और खासकर जो इंडिया का जो एक्शन है अफगानिस्तान के बारे में, वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी को अपनी ओर से, दल की ओर से मैंने बधाई दी। आपको लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया बिल्कुल सही कदम है? 100% सही।
क्या किसी दल ने कहा सरकार को सुझाव भी दे कि सरकार को कुछ और कदम उठाना चाहिए? सभी लोगों ने सरकार के कदम की सराहना की। सभी लोग सरकार के साथ खड़े इस मुद्दे पर? हाँ जी जी इस मुद्दे पर। सर, सर्वदलीय बैठक में आज आप लोगों को क्या आश्वासन दिया विदेश मंत्री जी ने, और क्या आप सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई? देखिए, विदेश मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि जितना भी भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनको लाने का प्रक्रिया जारी है। बाकी भी जो फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा, और न केवल भारतीय, जो अफगानी नागरिक भी हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में काम करते थे, इंडियन एम्बेसी में काम करते थे, और जो भी आना चाहेंगे उनको भी वीसा दे करके लाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो सारे पार्टी बीजू जनता दल ने इस सवाल को उठाया कि अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ज़्यादा होने का शंका है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा एवेटेड होकर के, प्रोत्साहित होकर के, पाकिस्तानियों की मदद से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हिंदुस्तान में होता है। अब पाकिस्तान खुलेआम तालिबान को समर्थन देता है, और तालिबानियों के पास अभी काफ़ी हथियार आ चुका है, अमेरिकन हथियार आ चुका है, और कुछ जो अफगान का जो रिजर्व आर्म फोर्सेस उसका हथियार उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो अगर ये नेक्सस काम करेगा तो हमारे ऊपर आपदा आ सकता है। तो हमने ये शंका जताया, और सरकार ने पूरा आश्वासन दिया कि इस बारे में सरकार संपूर्ण सचेतन है और संपूर्ण तैयार है। प्रसन्ना जी बीजेडी के नेता हैं, जिनका कहना है कि सभी ने एक सवाल जरूर खड़ा किया कि भारत को एम्बेसी बंद करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि भारतीय काफी वहां पर फंसे हुए हैं। अगर एम्बेसी वहां पर होती तो उन लोगों को भारत लाने की प्रक्रिया ज्यादा अच्छे से होती, सुगम तरीके से होती, और इसमें एम्बेसी की काफी मदद उन लोगों तक पहुंचती। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। ज्यादा अपडेट के लिए रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे हम बात करेंगे। रजत, अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें जो तमाम पार्टी के लीडर्स को हमने सुना, एक संकेत तो साफ है कि सरकार के स्टैंड के साथ हैं, किसी तरीके की मुखालफत अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर नहीं होगी। वो बात अलग है कि अपने अपने क्वेश्चंस हैं, लेकिन सरकार का स्टैंड अफगानिस्तान के लिहाज से क्या होगा? 3.5 घंटे की बैठक चली और देखिए रचना 3.5 घंटे ये बैठक चली, और बेसिकली एमईए ने ये बैठक बुलाई थी, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो थे उन्होंने जितने भी फ्लोर लीडर्स थे सबको ये सभी लोग को बुलाया था। एक बड़ा वाइडर प्रेजेंटेशन दिया गया है जितने भी फ्लोर लीडर्स आए थे, और बताया गया कि कैसे इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है। बताया कि 15,000 लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया है कि वो वापस आना चाहते हैं। वो कौन से लोग हैं जिनको जल्दी लाया जा सकता है, लाया जा रहा है। काबुल से दूर जो लोग हैं उनको काबुल तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन हाँ, कुछ क्वेरीज थी अपोजिशन की और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उस पर भी जयशंकर जो कि विदेश मंत्री थे उन्होंने बात करी। उन्होंने साफ कहा तालिबान को लेकर भारत का रुख क्या होगा, क्या डिप्लोमेटिक टॉक्स होगी या रिश्ते कायम होंगे। तो एस जयशंकर ने साफ कहा है अफगानिस्तान से पुराना और ट्रेडिशनल रिश्ता है, उसको हम कायम रखना चाहेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है कि वहां पर सरकार कैसे बनती है, वो एक फ्यूचर कोर्स होगा कि तालिबान से संबंध भारत रखेगा या नहीं रखेगा। इस समय प्रायोरिटी यही होगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा तेजी से भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला जाए। रजत, जनरल सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरफ से कहा गया था मौजूदा हालात को देखते हुए कि हम जिस तरीके से आतंकवाद से निपटे हैं वैसे ही इस स्थिति से भी निपट लिया जाएगा, हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इशारा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, सबसे पहले प्राथमिकता है वहां फंसे लोगों को निकालने की। क्या ये भी समझा जाए कि पहले फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाएगा, फिर कोई एक्शन सरकार की तरफ से हो सकता है? देखिए बहुत कम चांसेस है इसके, जिस तरीके से सरकार बातचीत कर रही है। सेकंड लाइन जो है, पैरेलल लाइन जो है वो खुली हुई है। तो ऐसे में जो अफगानिस्तान से रिश्ते हैं वो विदेश मंत्रालय चाहता है कि खत्म भारत के ना हो। अब वहां पर तालिबान राज है, वो फेस क्या होगा, उनकी व्यवहार भारत के साथ कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये कहना कि भारत सारे रिश्ते अफगानिस्तान से खत्म कर लेगा गलत होगा। भारत वेट करेगा और उसके बाद फैसला लेगा तालिबान के लुक के बाद कि भारत राजनयिक संबंध अफगानिस्तान के साथ आगे रखेगा या नहीं रखेगा। अफगानिस्तान से संबंध बेहतर रहें ये सरकार चाहती है, लेकिन अगर तालिबानी शासन होगा तो सरकार का स्टैंड क्या होगा, ये भी एक सवाल है। विपक्षी दलों की इस पर राय क्या है, क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक थी, सभी से सलाह भी ली गई है, मशवरा भी किया गया है, चर्चा भी हुई है, लीडर्स से आपकी बात हो पाई? बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने साफ कहा है कि सबसे पहले प्रायोरिटीज में जो लोग हैं उनको आप इवैक्यूएट कराइए, भारत लेकर आइए। जो लोग वहां रहना चाहते हैं वो वहां सुरक्षित रहे, पहला। दूसरा,
विपक्ष ने भी यही बात उठाई थी कि आप तालिबान से कैसे संबंध रखेंगे, क्या तालिबान से बातचीत भारत करेगा, क्या द्विपक्षीय बातचीत होगी, क्या बायलैटरल संबंध स्थापित होंगे, क्या डिप्लोमेट वापस वहां भेजा जाएगा। इन सब पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हम इंतजार करेंगे, पहले वहां सरकार बनने दीजिए, सरकार किस स्थिति में होती है, कैसे संबंध रखना चाहती है, उसके बाद भारत